हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी। इस सब्जेक्ट के जो सिलेबस है हिंदी मीडियम में जानेंगे कि आखिर आप सभी को अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए क्या क्या पढ़ाई करना है और यहाँ पे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप सभी को अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए अच्छे से कवर कर लेने हैं। क्योंकि दोस्तों 2 महीने बाद आप सभी के एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होंगे, 2-2.5 महीने बाद। तो आप सभी को अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी जो है कहीं ना कहीं अभी से करनी होगी। और क्या एग्ज़ामिनेशन पैटर्न रहता है, किस तरह से आपको आंसर राइटिंग लिखनी होती है, वो सारी गाइडेंस आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी समय अनुसार। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पर आप देखिए, तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो ये सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी, ये इसका सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियमों में यहाँ पे आपको सिलेबस को एक्सप्लेन किया गया है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम को देख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम को देख सकते हैं। सबसे पहले आपका जो पहला यूनिट है ये आपका है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स एंड थियोराइजिंग द पॉलिटिकल। इसका मतलब क्या है कि राजनीति क्या है और राजनीति का सिद्धांतीकरण कैसे कर सकते हैं, इसका थियोराइजेशन क्या है, इसके बारे में आप पहले यूनिट में आप पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स से आप समझते क्या हैं, राजनीति होती क्या है। इसके अलावा सेकंड जो यूनिट है ये आपके अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थियरी है, जिसमें दोस्तों आप नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। जो सेकंड जो यूनिट है इसमें आप राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण, कौन कौन से राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण हो सकते हैं, कौन कौन से आपके पढ़ने हैं, जिसमें आपके नैतिक, ऐतिहासिक और अनुभवजन्य, ये 3 ऐसे सिद्धांत हैं जो कि आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट आपका ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी, लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड एनार्किस्ट एंड कंजर्वेटिव, जिसमें आप राजनीतिक सिद्धांत की जो परंपराएं हैं, जैसे उदारवादी है, मार्क्सवादी है, राजकतावादी है, अनुदारवादी है, तो इन सभी के ये दोस्तों ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्क्सिस्ट है, लिबरल है, उदारवादी है, मार्क्सवादी है, राजकतावादी है, ये ऐसे टर्म्स दिए होते हैं जिसके बारे में आप अलग से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो शब्द दिया है उदारवादी है, लिबरल है, मार्क्सिस्ट है या मार्क्सवादी है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा है, आप अभी पढ़ेंगे अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, तो कार्ल मार्क्स एक फ़िलोसोफर हैं जिन्होंने कई थ्योरीज़ यहाँ पे दी हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पे चलते हैं उनको हम सिंपली कार्ल मार्क्सवादी कहते हैं। अराजकतावादी एक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, अनुदारवादी क्या है, ये एक टर्म दिया है। तो इसकी पूरी डेफिनेशन आपको इस थर्ड यूनिट में देखने को मिलेगी। फोर्थ यूनिट आपकी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थियरी, फेमिनिस्ट एंड जो आपका पोस्ट मॉडर्न है, इसमें आप नारीवादी परिप्रेक्ष्य और उत्तर आधुनिकतावाद, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यूनिट 5 जो कि आपका द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी है, जिसमें पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस होते हैं, राजनीतिक समुदाय का क्या विचार है, क्या कम्युनिटी है, क्या आइडिया है और राजनीतिक दायित्व क्या होते हैं, इसके बारे में आप जो है 5वें यूनिट में आप पढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, टोटल 5 यूनिट्स दी गई हैं। हिंदी मीडियम में अलग से यहाँ पे आपको दिया गया है, हिंदी में देखेंगे 6 है, इंग्लिश में देखेंगे 5 है। तो कोई आपको इससे घबराने वाली बात नहीं है कि सर जी यहाँ पे 1 यूनिट एक्स्ट्रा क्यों दी है, तो वो कुछ ऐसे ही रहता है। हिंदी मीडियम में कुछ यहाँ पर अलग से पॉइंट्स आपको दे दिए जाते हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे राजनीति क्या है, राजनीति का सिद्धांतीकरण है। इसमें आप राजनीतिक सिद्धांत के जो सामान्य व्यवहार उसके बारे में पढ़ेंगे। सिद्धांत और कला के बीच में क्या अंतर होता है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, वो यहाँ पे आप पढ़ेंगे। राजनीतिक शब्द का अर्थ क्या है, जो राजनीतिक शब्द इसका प्रारंभिक अर्थ क्या है, इस शब्द को हमने कहाँ से अपनाया है। इसके अलावा आधुनिकता के साथ साथ जो राजनीतिक शब्द हैं इसका परिवर्तन कैसे हुआ है, राज्य की भूमिका क्या रहती है, राजनीति करते वक्त जो पॉलिटिक्स होते हैं उस टाइम पे स्टेट फॉर्मेशन क्या होता है, स्टेट के बारे में ये यहाँ पे आप पढ़ेंगे। चिंतन के विभिन्न क्षेत्र के बारे में आप पढ़ेंगे। राजनीतिक सिद्धांत क्या नहीं है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कॉस्मोलॉजी है और राजनीतिक सिद्धांत और विचारधारा है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत, इन दोनों में अंतर क्या है, राजनीतिक सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं और राजनीतिक सिद्धांतों के जो विभिन्न महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे।
टोटल यहाँ पे आपको 7 से 8 ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो हर जगह आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी पहली यूनिट है, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको अच्छी तरह से दिया गया है। और अगर अभी आपको बुक्स नहीं मिलेंगी, अभी तो कुछ समय लगेगा आप सभी को आपके घर पे बुक्स आने में, तो तब तक यहाँ पे आप सभी लोग जो हैं इन सॉफ्ट मटेरियल से जो है अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको एक यूनिट वाइज आपको अच्छी तरह से जो है बताऊं कि राजनीति क्या होता है, एक अच्छी तरह से लेक्चर लिया जाए, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि यूनिट 1 में आपके क्या क्या चीज़ें कैसी आपको पढ़नी है। और सेकेंड यूनिट में यहाँ पर आप देखेंगे जो कि राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण हैं, ये इन दृष्टिकोणों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे जिसमें लर्निंग के अधिगम्स दे रखे हैं, अनुभव, दृष्टिकोण, व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद की उत्पत्ति, उदय, इसकी आलोचना, इसके सिद्धांत की मजबूती क्या है, जो यहाँ पे आपका नॉर्मेटिव थियरी है, नैतिक सिद्धांत, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, इसकी क्या विशेषताएँ हैं, नैतिक सिद्धांत के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप जो हैं पढ़ेंगे। तो टोटल यहाँ पे आपको जो है 5 यूनिट्स दिए गए। इन यूनिट्स को आप अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। पूरा PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो यही अपडेट थे आप सभी के लिए इस वीडियो में, केवल इतना ही।